हमारा देश जो था, अगर हम बात करें, हमारा देश 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था, आजाद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी क्या थी, विडंबनाएं थी, क्या थी, समस्याएं थी। उस देश को कैसे चलाया जाए, क्योंकि हमारा देश जो था 15 अगस्त 1947 के पहले बहुत सारे प्रांतों में बहुत सारे सूबों क्या हुआ था, बटा हुआ था। इसके लिए हुआ क्या, इस देश को चलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई। क्या गठित की गई? एक कमेटी गठित की गई। वह कमेटी 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, इसका पूरा अस्थायी मेंबर बनाया गया। अब हुआ क्या, जो हमारा पूरा संविधान था, मतलब हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसे, कानून कैसे चलाया जाए। देश तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारे देश सामने ये विडंबना थी कैसे इसको चलाया जाए। उसको चलाने के लिए जो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने क्या रखा, प्रस्ताव रखा कि आप लोग अपने नियम के तहत जो आपके यहाँ कानून चलते, जैसे व्यवस्थाएं हो वैसे आप कानून बनाइए। इसके लिए क्या किया गया, 13 समितियां बनाई गई, और 13 समितियों में जो सबसे मेन समिति था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति के जो मेंबर थे, अध्यक्ष थे, उनको बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक उस समय माना जाए जो सबसे मेंबर थे 389 मेंबर थे उस टाइम। इस समिति बनाई और उनमें ये बात पारित हुआ कि हम लोग मिलकर क्या बनाएंगे, सभी लोग मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत बड़ा संविधान बनाएंगे। जैसे भी क्या किया, लेकर के अपना क्या बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया। तो इंडिया का जो संविधान है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है आज के समय में भी। ठीक, जो हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे। ठीक, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 400 और 12 क्या हो चुकी है, उसमें अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, जब संविधान बना, जो सबसे मेन यानी सबसे प्रमुख कमेटी थी कौन थी, प्रारूप समिति थी। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केवल सभी मेंबरों में, सभी सदस्यों में सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही आज पूरा हमारा इंडिया क्या हो रहा है, चल रहा है, उन्हीं के प्रावधान पर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज भी हम लोग क्या मानते हैं, संविधान क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। ठीक, ये बात थी। तो प्रश्न उठता है, आज हम लोग जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र होता है समूह, गणतंत्र लोग, गणतंत्र क्या होता है, लोग। ठीक, तंत्र मतलब क्या होता है, सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम, लोगों का निकाय, लोगों का तंत्र। मतलब पहले क्या था, जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो बस शासन था यहाँ पर। मतलब एक राजा होता था, राजा का लड़का बना, राजा शासन करता था, ऐसे काम चल रहा था। मतलब राजा के मन मुताबिक अपने देश का क्या चल रहा था, शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जब अपना देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो यहाँ पर से राष्ट्राध्यक्ष क्या हुआ, राष्ट्राध्यक्ष चुनाव होने लगा, यानी वंशानुगत शासन पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष चुनाव होगा, यानी जनता जिसको चुनेगी, जो अच्छा मेंबर होगा उसको क्या बैठाएगी, राजा बनाएगी, और जनता के अनुसार ही राजा क्या करेगा, काम करेगा। और तुम लोग जानते होंगे अमेरिका के बहुत माने जाने राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन। जनता के लिए जो शासन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, लोकतंत्र। इसीलिए हम लोग कहते हैं, यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, जो जनता के द्वारा चलाया जाए। अगर वह राजा अच्छे से काम नहीं करेगा तो जनता उसको चाहे जब कहते उसके पद से हटा सकती है। लेकिन यही जब अपना देश क्या था, वंशानुगत था, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अभी तुम लोग जानते हो। ठीक, ये सभी समस्याएं हमारे देश के सामने बहुत बड़ी विशाल समस्याएं थी। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं, क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते क्यों हैं, और दिन क्यों नहीं मनाते हैं। तो हुआ क्या था, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के, यानी लाहौर के रावी नदी के तट पर रात में 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या, और रविवार को यानी 26 जनवरी अगले महीने में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग क्या मनाए, उसी दिन वही स्थान पर क्या मनाए, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया।